गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है भाई 11th क्लास के अंदर। मैं शमशेर पानू आपको 11th क्लास का मैथ कराऊंगा बेटा, ठीक है। तो 10th क्लास तक आपने अभी तक एंगल पढ़े हैं बेटा, पॉजिटिव एंगल्स पढ़े हैं आपने अभी तक, ठीक है, पॉजिटिव एंगल्स, ठीक है। अब आप नेगेटिव एंगल्स भी पढ़ोगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा एंगल, एंगल टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई पॉजिटिव एंगल कब होगा? देखो ये हमारे पास इनिशियल साइड है, ठीक है। अगर ये ओ है, ये भी आप, ये टर्मिनल साइड होगी, ठीक है। एंगल कब फॉर्म होगा? इनिशियल साइड टर्मिनेट हो कुछ, अगर इनिशियल साइड के अंदर टर्मिनेट हुआ है कुछ, यानी वो अपनी जगह से हिली है या आप डाउनवर्ड्स या अपवर्ड, तो एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, अगर इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज टर्मिनेट हो, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है बेटा, तो क्या होगा? आपका एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा ठीक है। अगर इनिशियल साइड पर से टर्मिनल, जो साइड टर्मिनेट हो रही है, यानी इनिशियल है, ये टर्मिनेट होकर यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्मिनेट हो रही है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज के अंदर तो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या होता है? आपका एंगल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपका मैं जो चैप्टर है बेटा, वो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आप क्यों करवा रहा हूँ मैं? क्योंकि आपने लास्ट ईयर पढ़ा है बेटा, ठीक है। एक बार अगर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो एंगल, अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के एंगल हो गए हमारे पास। अब एंगल का मेजरमेंट है, यानी एंगल इन एनी क्वाड्रेंट। आपने अभी तक एंगल पढ़े थे 30 डिग्री, 40, 45, 60 और 90, ठीक है, यही पढ़े हैं आपने। सपोज करो आपके पास, देखो कार्टेशियन प्लेन होती है ना, ये होगी भाई, ये हमारे क्वाड्रेंट भी है, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और ये यहाँ पर 360 भी होगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर कोई बोले कि भाई ये एंगल है आपका, ये थीटा एंगल है, ये थीटा, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है? तो आप बता दोगे कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। अगर ये एंगल यहां से और ये एंगल हो गया, ये बन गया भाई हमारा एंगल, ठीक है, ये कंप्लीट, तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और सपोज करो ये एंगल यहां से, ये ऐसे यहां तक है, तो क्या थर्ड के अंदर, और ये एंगल यहां पर है अगर, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का पता कैसे चला? भाई 0 से 90 तक का जो क्वाड्रेंट है वो हमारा फर्स्ट है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 90 से अगर 180 तक का कोई एंगल तो वो सेकंड के अंदर, और अगर 180 से 270 तक है तो वो थर्ड के अंदर, और 270 से 360 के बीच का जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको एक बार पढ़नी है बेटा, बुक से पढ़ लेना आप, ठीक है। फिर है आपका मेजर ऑफ एन एंगल, वो मैंने बता दिया मेजर कैसे होता है। ये आपका ये इनिशियल साइड होगी, ठीक है, इनिशियल साइड, अगर इसके अंदर टर्मिनेशन हो रहा है, कुछ टर्मिनेट हो रही है ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर तो आपका क्या होगा? पॉजिटिव एंगल होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर टर्मिनेट हो रहा है
तो वो क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, तो ये आपका एंगल कैसे बनते हैं भाई आपके, ठीक है, यानी मेजर ऑफ एन एंगल। इसके अंदर आप 3 टाइप के एंगल पढ़ोगे बेटा। एक तो सेक्सेसिमल एंगल है जिसको हम इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं, सेक्सेसिमल, और एक ये अच्छा इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, जिसे आपने पढ़ा है फर्स्ट है और इंग्लिश सिस्टम। जैसे आपने पढ़ा 1 डिग्री, जैसे आपने पढ़ा 1 राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है भाई, ये पढ़ा आपने, ठीक है। 1 राइट एंगल 90 डिग्री और 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 60 मिनट्स के इक्वल। ये 60 के ऊपर इस स्लैश लगा दिया तो ये क्या होगा, 60 मिनट। इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री एंगल है, उसके कितने पार्ट हो सकते, 60। ये मिनट वो आपकी क्लॉकवाइज वाली घड़ी वाली मिनट नहीं होता, ठीक है। और अगर 1 मिनट की बात करूं मैं, 1 मिनट, तो वो किसके इक्वल होगा, 60 सेकेंड के अंदर, ठीक है। ठीक है, ये तो मिनट हो गई, ये आपका क्या होगा, सेकंड हो गया, ठीक है। एक बार आप इस आपकी जो बुक है उसके अंदर ये जो पॉइंट है बेटा, इनको अच्छे से रीड करोगे, ठीक है। उसके बाद जो सिस्टम आपका आपके जो सिलेबस के अंदर है वो है रेडियन का, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। अभी तक आपने एंगल्स पढ़े थे बेटा, जो आपके डिग्री के अंदर होते थे, ठीक है। एंगल आपने अभी तक डिग्री के अंदर 30 डिग्री पढ़ा है, वही 45 पढ़ा है, 60 पढ़ा है, 90 पढ़ा है, ठीक है। लेकिन डिग्री अभी तक डिग्री डिग्री के अंदर पढ़ा है। अब रेडियन, रेडियन के अंदर भी आप अब एंगल पढ़ोगे, ठीक है। तो रेडियन हमारा नया टॉपिक है, इसको समझना जरूरी है बेटा, ठीक है। तो रेडियन को समझने के लिए क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। इसका सेंटर, ये रेडियस आर्क मान लीजिए, ठीक है, ये सेंटर ओ है। अब ये आर्क हमारे पास, ये हमने आर्क मान ली किया था, इसको ज्वाइन किया, ये क्या होगी, ये आर्क, ठीक है। इस आर्क ने इस सेंटर के साथ एंगल बना है थीटा, पढ़ा था हमने 12th चैप्टर के अंदर पढ़ा था, लास्ट 10th क्लास के अंदर, कि ये हमारा क्या बन गया, सेगमेंट बन गया। इस आर्क ने इस सेंटर के साथ क्या बना दिया, सेगमेंट बना दिया। इसका एरिया फाइंड करने के फॉर्मूले वगैरह आपने पढ़े थे, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, ये रेडियस है इसकी, आर मान ली हमने, तो ये थीटा होता है, इसका क्या रिलेशन होता है इस आर्क और रेडियस के साथ। तो यहाँ पर आपका थीटा जो होता है वो क्या होता है, थीटा होता है आर्क बाई रेडियस, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, ठीक है। थीटा को अगर मेजर करें हम, अगर हमारे पास आर्क गिवन है, सपोज करो 3 और ये रेडियस है 2 गिवन, ठीक है। तो हमारा थीटा क्या हुआ, थीटा हुआ 3/2 रेडियन, ठीक है, 3/2 रेडियन, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। रेडियन और डिग्री की रिलेशनशिप क्या होगी, डिग्री एंड रेडियन, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो इसके अंदर क्या होगा आपके पास, ये भाई यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक रेडियस ले ली हमने, और उस रेडियस एक आर्क है, आर्क ली हमने, आर्क ने रेडियस के सेंटर के साथ ये एंगल बना दिया थीटा, ठीक है। तो अब थीटा की मेजरमेंट क्या होगी, थीटा हमारा क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, और ये होता है आपका रेडियन के अंदर, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, ठीक है। अब सपोज करो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है भाई, और ये हमारा सेंटर है, ये रेडियस।
अब सपोज करो कि भाई ये एंगल हमारा यहां से, ये कंप्लीट एंगल फॉर्म कर दिया इसने, ठीक है, कंप्लीट एंगल फॉर्म कर दिया, ये थीटा मान लिया हमने, ठीक है, ये क्या होगा, कंप्लीट एंगल। अभी हमने पढ़ा था तो इसकी रेडियस जो आर्क है वो क्या होगी, इसकी सरकमफ्रेंस होगी, रेडियस हमारे पास है, तो यहां से हमारे पास थीटा क्या होगा, थीटा क्या हुआ, आर्क बाय रेडियस, और ये रेडियन के अंदर होगा। अब देखो आप, जो हमारा आर्क है वो आर्क क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस है, यानी 2 पाई आर, और रेडियस हमारी आर है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा, और ये किसके अंदर होगा, रेडियन के अंदर, ठीक है, ये किसके अंदर होगा, रेडियन के अंदर। आर से आर कैंसिल करोगे तो आपका थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई रेडियन। अब देखो, जो हमारा एंगल थीटा है जो हमने माना था, यहाँ पर एंगल जो बना है ये थीटा माना है, अब ये कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं होगा इसका, यानी ये कंप्लीट एक रिवॉल्व हो गया, तो इसका एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 360 नहीं होगी, 360 होगी ना, वो किसके इक्वल होगी, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। अब 2 से अगर मैं कैंसिल करूं इसको तो क्या होगा, 180, यानी 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, 1, अच्छा अब मैं बताऊं, 1 डिग्री, 1 डिग्री को आपने अभी तक रिप्रेजेंट किया 1 ऐसे, 1 डिग्री, ठीक है, तो आप 1 रेडियन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 1 के ऊपर ये सी, छोटा सी, ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, रेडियन का, 1 रेडियन इज इक्वल टू सी के 1 के ऊपर सी करोगे। तो अभी आपने क्या किया है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, मैं रेडियन का साइन यहाँ पर यूज करूंगा, पाई सी, ठीक है, ये सी है, ये आप रेडियन के लिए यूज करोगे, ठीक है। तो यहां से अगर आपको 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 डिग्री क्या होगा, पाई रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है, पाई बाई 180 रेडियन। और अगर 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करूं, 1 रेडियन, तो क्या हुआ, ये पाई को इस साइड भेज दो, यानी 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है, 180 बाई पाई डिग्री। यहाँ पर आप वैसे जनरली वैल्यू यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, लेकिन पाई को आप 22/7 भी लिख सकते हो, 22